Hallelujah.
मेरा God, सागर में मेरा मेरा तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा घर है, सागर में मेरा मेरा प्रभु,
कलीसिया क्या है, इस बात को आपको और मुझको समझना है, और आप वचन ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा है। आप जिन वचनों को सुनते हैं ना, प्रभु से पूछिए कि ये बोलने वाला आपकी ओर से बोल रहा है कि अपनी ओर से बोल रहा है ना। आप डेली बाइबल पढ़ेंगे ना तो आपको बाइबल याद हो जाएगी, आपको बाइबल का ज्ञान हो जाएगा। परंतु उस लिखे हुए वचन से यदि आपको प्रकाश नहीं मिला, आप प्रकाशित नहीं हुए, आपने यू टर्न नहीं लिया, वचन ने आपको काटा और छाटा नहीं, वचन ने आपकी गलतियों को बताया नहीं। आप किसी से भी सुन सकते हैं, बहुत से प्रचारक हैं। यीशु मसीह को जब उपवास के साथ यीशु मसीह गया तो शैतान उसको परखने के लिए जंगल में लेके गया, और जंगल में ले जाकर उसको दिखाया कि अगर तू मुझे दंडवत करे। उसको भूख लगी तो उसने कहा कि तू इसे रोटी बना दे, क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु मसीह इस पत्थर को रोटी बना सकता है। परंतु यीशु मसीह ने वो किया जो उसके पिता ने कहा। वो शैतान की बातें नहीं कहता। आज मिनिस्ट्री जितने भी लोग कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से नहीं करते हैं। जब तक आपको प्रभु ना भेजे, जब तक आपको प्रभु ना कहे, आप किसी बीमार के लिए भी आप प्रार्थना मत कीजिए। प्रभु भेजता है, प्रभु निकालता है, प्रभु ये करता है। आज सच्चाई बिक रही है, सच्चाई बहुत ज़्यादा बिक रही है। आप लोग अज्ञान हैं, आप लोग को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है आप लोगों को, कुछ भी नहीं पता है आप लोगों को। कोई कुछ भी बोल देगा, आप उस चीज़ को आपके लिए वो ये हो जाएगा। नहीं, कि ये जो आपका दिमाग है ना, जिस दिमाग में शैतान ने आपको इस तरह से भर रखा है, वो चीज़ आपकी टूट जाए। इस मिनिस्ट्री, ये सेवकाई यीशु मसीह की सेवकाई है, जिसे परमेश्वर ठहराता है, उसे बुलाता है, उसे चुनता है, उसे महिमा देता है कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो। चर्च का मकसद यही है, चर्च का उद्देश्य यही है। सो जो चर्च में नहीं है उनको चर्च के अंदर लाना है, और जो चर्च के अंदर हैं उनको चर्च के महत्व के बारे में, चर्च की कीमत के बारे में उनको बताना है। क्योंकि मसीह जब आएगा तो अपनी देह को उठाएगा। आज लोग मीटिंग्स में क्यों चले जाते हैं? मैं नहीं कह रही हूँ आप हैं, पर आपको मैं समझा रही हूँ। आप इस चीज़ों को कभी नहीं कि हमें कोई उपहार दे दे, हमें कोई दान दे दे, हमें कोई वो दे दे, हमें ये दे दे। नहीं, मजदूर को मजदूरी देना परमेश्वर का हक है, परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर देता है। पर हम ये नहीं कि हम जाएंगे तो वहाँ हमें डीजल मिल जाएगा, हम किसी के घर में बैठे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को खा रहे हैं, या हमारे पास कभी ऐसा पैसा आएगा, ये करेगा। नहीं, अब कुछ ये सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है। आपको अगर सच्ची मसीहत आप सीख रहे हैं, कई लोगों को आपको मालूम है क्यों कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस वेदी पर ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने खड़ा कर रखा है, हम हटा देंगे तो ये उनको परमेश्वर की पवित्रता की कोई चिंता नहीं है। माँ बाप भी खुश, हम भी खुश, ये है ना। वैसे माँ बाप हैं जो उनको कह सके तुम इस योग्य नहीं हो। मेरा परमेश्वर अयोग्य को योग्य बनाता है, निर्बल को सामर्थी बनाता है। जब परमेश्वर की हुजूरी में हम सेवकाई के लिए हम भी हैं, ओ यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, सब निर्बलों को बुलाया, सब पापियों को बुलाया। कैसे पतरस ने कहा तू मेरे पास से जा, मैं पापी हूँ, तू मेरे पास से जा। इंसान जिन चमत्कारों को देखकर वो अपने आप में टूट जाता है, पिघल जाता है, मैं कितना योग्य हूँ। मैं उसकी एक बात नहीं सुनता, एक बात नहीं सुनती, परंतु प्रभु तू कितना, इसीलिए तो उसको महान कहा गया है, इसीलिए उसको महान कहा गया है, इसलिए वो महान है, इसलिए वो महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सो
बहुत से वचन आपको सुनने हैं, इंकरेजमेंट। इंसान जो है क्षमा को भूल जाता है, इंसान जो है वो अपने पापों को से फिरना भूल जाता है। अब बस वो नहीं, प्रभु ने तो ऐसे कहा है, प्रभु ने तो ऐसे कहा, तुम ये करो। हाँ, प्रभु ने कहा है कि तुमको मैं सर बनाऊंगा, पूछ नहीं बनाऊंगा। पर उससे पहले तो पढ़ो कि उसमें लिखा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने। प्रेज द लॉर्ड। पर मैंने तो ना तो ये सब वचन सुने हैं ना कुछ नहीं, और हम चले इंकरेजमेंट के वचन को सुनने और अपने आप को हम नहीं। विश्वास भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, आज्ञा पालन बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि बीमारों के लिए आप प्रार्थना करोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। वहाँ तो भी ये लिखा है विश्वास करने वाले हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाए। पढ़ा है मरकुस। पिता ने भी कहा यीशु के नाम से मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और लिखा है प्रभु अगर हम तेरे राज्य की बढ़ती के लिए तुझसे मांगते हैं तो तू हमें देगा। ठीक है, आपने बोला। अब आपके अंदर इस वचन के प्रति कितनी आस्था है, कितना आदर है, कितना विश्वास है। अगर ये होता तो सचमुच में आप परमेश्वर का राज्य आपसे दूर नहीं होता। सो आज आप आवश्यकताओं में हैं, आपको जॉब चाहिए, आपको सफलता चाहिए, आपको उन्नति चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके समीपता में आना पड़ेगा, उसके साथ संबंध सुधारना पड़ेगा, उसकी बातें सुनना पड़ेगा, उससे कहना पड़ेगा। रोज 10 मिनट, मैं नहीं कह रही आधा आधा घंटा, 10 मिनट अपने बिस्तर से निकलने से पहले, किसी से बात करने से पहले, आप ये तो इतना अच्छा परमेश्वर है, आप लेट कर भी बाइबल पढ़ सकते हैं, लेट कर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप उनसे कहिए आपने कहा है, मुझे विश्वास दीजिए। वो अपने वचन, अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ करता है, वो दृढ़ करता है, वो दृढ़ करता है। परमेश्वर, ये विश्वास है मेरा, मैं विश्वास करती हूँ मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं विश्वास करती हूँ मैं राजकुमारी हूँ क्योंकि वो राजकुमार हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना दृढ़ और पक्का विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर नम्रता और दीनता परमेश्वर के वचन के प्रति हाँ और आमीन के साथ में आप इतने कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। आपके जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए जो आज चर्चों में पाई नहीं जाती है। संकट के समय प्रभु आप ऐसे करना ना, मैं अपनी पूरी कमाई दे दूंगी। प्रभु आप ऐसे करना ना, मैं तेरे भवन में झाड़ू लगाऊंगी। प्रभु तू ऐसे करना ना, मैं तेरे भवन को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। प्रभु तू ऐसे करना ना, मैं ऐसे करूंगी। और जैसे निकल जाता है, ईमानदारी है ही नहीं। ईमानदारी बिल्कुल नहीं है। कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है उसके प्रति आप बिल्कुल ईमानदार नहीं हैं। मुंह से कहना एक अलग बात होती है, पर चर्च के अंदर मतलब आपके अंदर इन बातों का होना। कौन कौन सा? नंबर 1 बोलिए, विश्वास। दूसरा, नम्रता और दीनता। तीसरा, ईमानदारी, जो भी है ईमानदारी को रखो 3rd प्लस पर। फिर कर्तव्यनिष्ठा। कर्तव्यनिष्ठा समझते हो? जिम्मेदारी, जिससे आपको एक बहुत हम धन्यवाद करते हैं हमारे लोगों के लिए स्टार्टिंग से। और जो मुझे इंकरेजमेंट की क्यों ज़रूरत है आप लोगों का कि ये चर्च प्रार्थना में, इकट्ठे होने में, प्रेम में, पहुनाई में, सेवा में, हर चीज़ में वचन के अकॉर्डिंग, वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार। आपको पता है आज भी हमारे पास ना अपना और तुपना नहीं है कि ये मेरा पैसा है, ये तेरा पैसा है, ये नहीं मेरे प्रिय। आज यहाँ की जो चीज़ आप देखते हैं, प्रभु के राज्य के लिए जो भी धन दिया जाता है उसका एक एक धन आपके ऊपर खर्च किया जाता है। इस चर्च के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब पहली बार परमेश्वर ने मुझसे
आप लोगों की आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए जब परमेश्वर का भवन बना, उसने कहा लोगों को 3 दिन 3 रात तू एक जगह तू रख और प्रार्थना करना। वो समय था यरदन पार करने का। आपको मालूम है कैसे होगा? ना टेलीफोन ना कुछ, कैसे होगा? प्रभु अगर आपने कहा है, आप लोगों को भेजेंगे। हर लोगों के अंदर की एकता देखो, उनकी पाती देखो। उस फर्स्ट प्रेयर में आज तो इतना चिकना है, तो लोगों के हाथ पैर नहीं चलते। मैं बहुत आभारी हूं ऐसे लोगों के लिए। आज परमेश्वर हमें आशीष क्यों नहीं देता है? वो सब कुछ अपने राज्य की बढ़ती के लिए देता है। सब कुछ अपने राज्य की बढ़ती के लिए देता है। अगर आप अपनी बढ़ती करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसमें भी परमेश्वर की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है कि इस चर्च ने कभी किसी की बेगारी नहीं की, किसी से झूठ नहीं कहा, किसी का एक वो नहीं। मेरे प्रियो, चर्च कैसे बनता है, किसके द्वारा बनता है? आज 31वें साल में हम हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या आप एक चर्च हैं? अपने आप से एक प्रश्न पूछें। मेरे प्रभु ने आपको बहुत दिया, इतना दिया, योग्यता से बढ़कर दिया। आप में से कोई स्पेशल नहीं है। अगर खुदा कहता खड़े होने, उसकी आत्मा, तो खड़े हो। खुदा कहता घुटने टेको तो घुटने टेको। खुदा कहता है हाथ उठाओ तो हाथ उठाओ। खुदा कहता शांत रहो तो एक शब्द नहीं कहना। हमारी मर्जी से इबादत नहीं होती है, परमेश्वर की मर्जी से इबादत होती है। इतने बड़े बड़े काम लोगों ने देखे हैं, परंतु मैं कहती हूं कि मेरे परमेश्वर के प्रति इनके जीवन में क्यों ऐसी आस्था नहीं है, क्यों ऐसा विश्वास नहीं है, क्यों ये ऐसा आदर नहीं कर पाए? मेरे प्रियो, या तो न्यायासन के सामने प्रभु ने उनको खड़ा कर दिया, परंतु परमेश्वर ने ही नहीं चाहा। पर अगर आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की तो आपसे बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकता है। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु की कृपा है। हालेलुया, हालेलुया। सो विश्वास, बाइबल कहती है, मैं उस पूरे हफ्ते इस प्रकाशन को लेकर मैं चल रही हूँ और मैं हर जगह, हम छोटे छोटे ग्रुपों में जा रहे हैं और परमेश्वर की इस चीज़ को मैं बता रही हूँ कि 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री एक बहुत धनवान व्यक्ति थी, है ना। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय 25 वचन से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि उसने वैद्यों के पीछे बहुत सा माल लिखा है वहाँ पे, उसने बहुत सा धन खर्च कर लिया। इसका मतलब है कि देखो, वो स्त्री परमेश्वर की योजना में थी, परमेश्वर की युक्ति में थी। अगर हम मरकुस 1 के 25 से 22 से पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कामों को, वो तो एक दूसरा ही मैसेज है, पर मैं आपको इस वर्ष में आपके लिए ये बात मैं कहना चाहती हूँ। आप 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं और दोनों ही प्रकार बेस्ट है। वहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर की इतनी वो बीमार थी, 12 वर्ष से बीमार थी और 12 वर्ष से बीमारी के कारण वैद्यों के पीछे उसने काफी पैसा खर्च वो कर चुकी थी, परंतु वो चंगी नहीं हुई, परंतु उसकी स्थिति और भी बिगड़ती चली गई, बाइबल कहती है। पर वहां पर एक बात लिखी है, परंतु वो यीशु के चर्चे सुनकर, तो यहां पर यीशु के चर्चे करने वाले बनिए, चंगाइयों के नहीं, यीशु के चर्चे कीजिए।
यीशु मसीह के चर्चे कीजिए, कैसे उसने अन्य जातियों पर करुणा की। ओ जब पतरस ने अन्य जातियों को पवित्र आत्मा से भरते हुए देखा तो उसने कहा ये परमेश्वर कितना अच्छा है कि ये अन्य जातियों में भी भेदभाव नहीं करता है। आप क्या चर्चा करते हैं? आप क्या बातें करते हैं? आप अन्य जातियों के पास, अविश्वासियों के पास, अपने परिवार में आप क्या बातें करते हैं? वहां पर लिखा है आप बनिए यीशु के चर्चा करने वाले। और यीशु के चर्चा सुन के मैं भी अंधा बर्तिमाई ने बोला होगा, वो 10 कोढ़ियों ने बोला होगा, किन किन लोगों ने बोला होगा मुझे ये नहीं मालूम, पर यहाँ पर लिखा है यीशु के चर्चे, क्योंकि यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में आया। हालेलुया। उसने लकवे के मारे के रोगी, जिसको छत से क्या पता, उस बीमार व्यक्ति, उस लकवे के मारे हुए के घर में कितने लोग ऐसे होंगे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने जो उसको छत को पार करके उसके पास लाए, उन्होंने देखा होगा। आप लोगों को कैसे लाते हैं? आप कैसे हैं? मेरे प्रियो, 30 साल में इस बड़े काम को देखकर आज वो लोग बहुत अभागे हैं जिस चर्च में जिन्होंने यीशु को नहीं देखा। वो अपने आप को ही देखते हैं और अपने आप ही को देखते हैं और बगल वाले को देखते हैं, फिर तीसरे को देखते हैं, फिर चौथे को देखते हैं, पर वो यीशु को नहीं देखते। वो एक दूसरे की आवाज सुनते हैं पर यीशु की आवाज नहीं सुनते। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए। लिखा है वो यीशु के चर्चे आप लोगों को क्या बताते हैं, रिलेटिव्स को क्या बताते हैं। जब प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है तो आप अपने अंदर कौन सी भावना और विचार आपके अंदर आता है। जो लोग चर्च से निकल कर जाते हैं वो क्यों जाते हैं? चर्च के अंदर क्या बुराई है? शिक्षा में क्या बुराई है? आप चर्च में क्या देखते हैं? आप चर्च से क्या आशा करते हैं? क्यों कुड़कुड़ाना है? क्यों बड़बड़ाना है? क्यों दोषारोपण है? क्यों क्यों क्यों? जब आप बाहर से आते हैं तो आपको पुल पर चढ़ाने वाला कोई नहीं होता है, आपकी भेंटों को ग्रहण करने वाला कोई नहीं होता है, आपको देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं होता है। आपको वहां खड़े भी 1 मिनट से ज्यादा कोई रख दे तो आप अपने पास्टर की अच्छाइयां भी जानते हैं और आप अपने पास्टर की बुराइयां भी जानते हैं, और उसके स्वभाव को आप जानते हैं, क्योंकि आपको बचपन से लेकर अपने कोख से जन्म देकर वो कर रहा है। उतार और चढ़ाव में, आपके दुख और छाव में, डांट और फटकार, हर डांट और फटकार आपके लाभ के लिए होती है। यीशु मसीह ने पतरस को कैसे फटकारा? पढ़ लेना। यीशु मसीह ने पतरस को कैसे फटकारा? लिखा है फटकार। आज मैं यशायाह पढ़ रही थी तो लिखा है परमेश्वर के द्वारा इस्राएलियों को फटकार। फटकार शब्द अच्छा नहीं होता है। मेरा परमेश्वर तो प्रतिदिन क्रोध करता है, प्रतिदिन। पर धन्यवाद हो यीशु मसीह के लिए, नई वाचा के लिए, जो प्रतिदिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए परमेश्वर के क्रोध को थाम कर रखता है। यीशु मसीह ना हो ना तो आज आप ये 28-20 साल तक आप चल भी नहीं पाते। यीशु मसीह है तो आप चल पा रहे हैं, आपकी एक एक बातों को वो कर पा रहा है। जो पैसे मांगते हैं, पैसे से बेच रहे हैं और पैसों से चंगाइयां दे रहे हैं, पैसों के लिए परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मान और सम्मान के लिए परमेश्वर की सेवा करते हैं, फॉल्स टीचिंग, दुष्ट आत्माओं की टीचिंग, मेरा प्रभु ना मेरे परमेश्वर के सेवक ऐसे कभी नहीं होते हैं, ऐसे होते नहीं है, ऐसे नहीं होते। चंगाई कहाँ है? चंगाई आपके मुंह में है, चंगाई आपके पास है।
चंगाई आपके हाथ में है, जीवन का वचन तुम्हारे मुंह में है, विश्वास का वचन तुम्हारे मुंह में है। तुम्हें क्या भाई, पूरी बाइबल भविष्यवाणी से भरी हुई पुस्तक है। मेरे प्रियो, उसने तो कहा मैंने सेत में दिया, तुम सेत में दो। घर घर नहीं जाना, जब मैं तुम्हें भेजूं तो तुम जाना। आत्मा के कहने से गया। हम नहीं जानते हैं इस बात को, परंतु मेरे प्रियो बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेजे। अपने विषय में चौकस रहें, अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहें, अपने विश्वास के विषय में चौकस रहें। क्या मेरे अंदर विश्वास है प्रभु? क्या मैं विश्वास करती हूँ? अगर विश्वास है तो एक एक चिन्ह मुझे दीजिए। आपको विश्वासी होना है, विश्वास कीजिए, विश्वास करना है, विश्वास के साथ घोषणा कीजिए। दाऊद ने कहा तुम क्यों डरते हो? इस फलिस्ती से तुम क्यों डरते हो? तुम इस ललकारने वाले से क्यों डरते हो? देखो परमेश्वर यहोवा ने इसको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। विश्वास घोषणा करता है, विश्वास घोषणा करता है। अपने हाथों को देखो, वो दुष्ट मुझे गिराएगा पर मेरा बचाने वाला बहुत ज्यादा जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे हाथों में मेरे परमेश्वर ने संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया। तुम्हें कौन से भविष्यवक्ता की जरूरत है? तो बाइबल तुम्हारे लिए घोषणा कर रही है। सब कुछ तुम्हारे पांव के नीचे है। बाइबल घोषणा कर रही है मैं अपनी आत्मा तुम्हें दूंगा। अरे सीधा सीधा प्रभु का हाथ रखवाओ ना, पृथ्वी के लोगों का हाथ क्यों रखवा रहे? पूरा खुद अभिशाप पड़े और लो, अच्छे खासे तुम्हारा सर खाली था और भर लो। फिर चर्च में आके आए बाएं साएं करो। फिर पास्टर बोले बैठ जाइए सिस्टर, तो बोले चर्च अच्छा नहीं है। नहीं, यीशु मसीह की आत्मा से कितने लोग भरना चाहते हैं? कितने लोग भरना चाहते हैं यीशु मसीह की आत्मा से? क्या है यीशु मसीह की आत्मा? यीशु मसीह की आत्मा यह है, उसने कहा मैं अपने परमेश्वर की महिमा मैं खुद नहीं लेता। यूहन्ना ने खुद नहीं लिया। जितने लोग मान सम्मान महिमा ढूंढते हैं उनके अंदर यीशु की आत्मा नहीं है। ऐसे कोई गीतों को भी मत सुनिए। गीत कहीं जा रहा है, पूरा फिल्म स्टार वहाँ पे यूट्यूब में घुस गया और हम भी अपने चर्चों में उन डांसों को देखना है। पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। उसने आपको पवित्र होने, पवित्र बने रहने के लिए बुलाया है। और बाइबल कहती है बिना पवित्रता के कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकता है। कितने लोग प्रभु को देखना चाहते हैं? ओ रोज कहो मेक मी होली लॉर्ड। आपकी केवल यही प्रार्थना होनी चाहिए, मेक मी होली, आई वॉन्ट टू सी यू। आप बोलो, एक डिजायर आपके अंदर होना चाहिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, मैंने अपने प्रभु के अंदर एक इच्छा रखी, मैं आपको देखना चाहती हूँ। गहन अंधकार, सब तरफ की लाइट चले जाने के बाद मैंने कहा मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैरिज में सब चले गए, मैं नहीं जाती। मैंने कहा ना, मुझे जाना नहीं, मुझे अकेले रहना है। आपको मालूम है, आप 2-3 लोगों का साथ मत ढूंढो। आपको कलीसिया में प्रार्थना करना है और अकेले में आपको प्रार्थना, अकेले में अपनी वेदी को जलाओ। जब चर्च में आप आके वेदी, आपकी सारी वेदियां चलेंगी तो परमेश्वर की कितनी महिमा होगी। जब तक उसको शांत रहो, चुपचाप रहो। ये एक शैतान की बहुत बड़ी वो है। मेरे प्रियो, किसी के बहकावे में मत आना, हर किसी आत्मा की प्रतीति मत करना। जब सेनाओं का यहोवा तुम्हें वचन देता है, जब भी तुम्हें समय मिले, चाहे तुम्हारा सर दर्द हो, तुम्हें नींद आए, कोई बात नहीं, बाइबल को लेके सीने में रख के सो जाओ। प्रभु के ऊपर तुम्हारे को जरूर दया आएगी
और उस दुष्ट आत्मा को निकाल देगा। फिर जब बढ़ के बाइबल पढ़ोगे ना तो सेनाओं का यहोवा आपसे बोलेगा, आपकी स्थिति बदल जाएगी। आप चाहे कितने वर्ष से भी आए हों, नो प्रॉब्लम, इससे कोई वो नहीं है, पर आप शुरू से मेरे साथ थे। जब प्रभु मेरे को जोड़ रहा था, मेरे को दर्शन दे रहा था, तो वो उसमें आप भी थे। हालेलुया, आप भी थे। पहले नीचे जो वो लगी है ना, इस बिल्डिंग के नीचे जो क्या कहना चाहिए ईंटें, और जो ये खंभे हमारे सबसे नीचे गए हैं, नींव जो हमारी है, ठीक है, उस समय ऐसे लोग आते गए आते गए आते गए आते गए। अब तो रूफ भी है। हालेलुया। आप क्या हैं मुझे नहीं पता, परंतु परमेश्वर को पता है। हालेलुया। वो अपनी देह को लेने आने वाला है। हालेलुया। बंद कीजिए, बंद कीजिए, उथले उथले प्रकाशनों को सुनना बंद कीजिए। वो यीशु के चर्चे सुनकर आई, वो यीशु के चर्चे सुनकर आई। और विश्वास देखिए, चर्चा करने वालों ने ऐसा चर्चा की कि वो विश्वास से इतनी भर गई कि उसका मुंह बोलने लगा, मैं जाऊंगी, मैं छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। विश्वास ये है, विश्वास ये है। विश्वास प्रार्थना नहीं करता, विश्वास अंगीकार करता है। मैं जाऊंगी, मैं सुनूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और मेरे प्रियो, जब आप और मैं विश्वास करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आपको मालूम है, आपको परमेश्वर का फेवर मिलता है। मुझे परमेश्वर का फेवर मिला। आज कितनों की जिंदगी में उनको परमेश्वर का फेवर ही नहीं है। दाऊद कहता है, शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं होने पाया, इसलिए क्योंकि तू मुझसे खुश है, तू मुझसे प्रसन्न है। और आपको और मुझको मालूम है, परमेश्वर हमारे इन बातों से खुश नहीं होता, वो विश्वास से कार्य करने वालों से खुश होता है, विश्वास से बोलने वालों से खुश होता है, विश्वास से कदम उठाने वालों से खुश होता है। ये थोड़ी ना जब हो जाएगा तब हम ऐसा करेंगे, नहीं, हम करेंगे। याद है, ओ प्रभु, मैंने पढ़ा है, सुना है तेरे दासों के द्वारा, मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ। प्रभु, तूने तो कहा विश्वास से काम शुरू कर दे। ये चर्च विश्वास से काम शुरू हुआ और आज तक बंद नहीं हुआ, आज तक बंद नहीं हुआ। हमारा दर्शन है धन्यवाद की वेदी बनाएं। हमारा दर्शन है कि वेदी की आग कभी कम ना हो। हमारा दर्शन है वेदी की आग में लौ पकड़ते रहें। ओ, क्या तुम उस दर्शन में शामिल होना चाहते हो? ओ, उस दर्शन में शामिल होइए। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा मांगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु, वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो, मेरे परमेश्वर जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।